हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। तो आज हम जानेंगे नेस्टेड स्विच केस क्या होता है सी लैंग्वेज में। नेस्टेड स्विच केस सी लैंग्वेज में नेस्टेड स्विच केस का यूज़ एक स्विच स्टेटमेंट को दूसरी स्विच के अंदर रखने से होता है। ये यूज़फुल हो सकता है जब आपको डिफरेंट ऑप्शंस के साथ मल्टीपल कंडीशंस को इवेल्युएट करना हो। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड स्विच की, सबसे पहले हमारा आउटर स्विच आता है, उसका केस और स्टेटमेंट प्रिंट होती है। उसके बाद हमारा इनर स्विच केस आता है, उसके मल्टीपल केसेस होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स होती है। उसके बाद हमारा ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके हमारे पहले स्विच का सेकंड केस आता है और उसकी स्टेटमेंट आती है, और यहाँ पे हमारा आउटर स्विच केस क्लोज हो जाता है। तो चलिए इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नेस्टेड स्विच केस को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, जिसके लिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक कैटेगरी जिसको वैल्यू दी है 1, दूसरा सब कैटेगरी जिसको वैल्यू दी है 2। सबसे पहले हम अपने आउटर स्विच में आते हैं और उसके एक्सप्रेशन को चेक करते हैं केस के साथ। अगर हमारा एक्सप्रेशन केस 1 के साथ मैच हो जाता है तो वो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा और इनर स्विच केस में एंटर हो जाएगा। उसके बाद इनर स्विच केस के एक्सप्रेशन को केस 1 और केस 2 के साथ मैच करेंगे। अगर ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाते हैं तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर ये एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं होते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और मान लीजिए अगर हमारा पहला स्विच केस का एक्सप्रेशन केस से मैच नहीं होता है तो हम केस 2 पे आएंगे। अगर ये भी मैच नहीं होता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा कैटेगरी 1 और सब कैटेगरी 2 की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है, क्योंकि हमारे दोनों केस मैच करने हैं अपने एक्सप्रेशंस के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।